नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक कहावत है, अपना लाल गवाकर दर दर मांगे भीख। एक प्रधानमंत्री का दूरदर्शी सोच ना होना देश के लिए कितना हानिकारक साबित हो सकता है, यह आज की वीडियो देख करके आपको पता चलेगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि कैसे मोदी सरकार के पास में वैक्सीन को लेकर के कोई रणनीति नहीं थी और किस तरह से देश को धकेल दिया गया और वैक्सीन केवल और केवल इस बात के लिए विदेशों के अंदर सप्लाई कर दी गई, बेच दी गई, दान दे दी गई ताकि मोदी जी की इमेज बन सके। ये लोग कह सके, विदेशों से ये टिप्पणी आ सके कि देखिए मोदी जी ने, भारत सरकार ने हमें वैक्सीन दी। केवल इस भर बात के लिए, केवल दो चार देश उनकी प्रशंसा कर सके, केवल इस बात के लिए मोदी सरकार ने देश की वैक्सीन बाहर भेज दी। जब देश के लोगों को जरूरत है, वैक्सीन देश के लोगों को लगनी चाहिए थी, वो वैक्सीन बाहर भेज दी। आंकड़े आपके सामने रखेंगे, कितने कितने देशों को कहां कहां पर वैक्सीन भेजी है, कितनी कितनी वैक्सीन भेजी गई है, क्या वो जरूरी थी, नहीं जरूरी थी, और अगर भारत में ये किया जाता तो भारत में क्या परिणाम होते। ये आंकड़े आपके सामने रखेंगे। आंकड़े थोड़े बोरियत करने वाले होते हैं, लेकिन इन आंकड़ों को आप समझिए। एक एक आंकड़े में हजारों लाखों जिंदगियां सांसें ले रही हैं और उन सांसों को बंद करने का काम किसने किया, ये आप सुनिएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई है और इसमें कहा गया है 93 देश, 93 देशों के लिए मोदी सरकार ने 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन, 93 देशों में मोदी सरकार ने 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन या तो बेच दी या दान दे दी। यह है पूरी रिपोर्ट का सार और इसमें अब नीचे बताएंगे कि कैसे कैसे कितने कितने देशों में क्या क्या हालात थे। लेकिन आप देखिए कि 93 देशों में मोदी सरकार ने 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन बाहर बेच दी और यह सबसे ज्यादा आंकड़ा है। अगर दूसरे देशों की तुलना आप करेंगे, वो भी आंकड़ा आगे बताएंगे आपको, सबसे ज्यादा आंकड़ा है। अब देखिए 93 देशों में से 64 देश ऐसे थे जहां के हालात भारत से बहुत बेहतर थे। इंग्लिश में रिपोर्ट है, लेकिन कुछ एक पॉइंट इसके अलग से निकाले हैं ताकि आपको आसान भाषा में समझा चुके कि कैसे देश के साथ में ये एक तरह का गद्दारी करने का काम किया है। 93 देशों में से 64 देश ऐसे थे जहां के हालात भारत से बहुत ज्यादा बेहतर थे। अब इसके बाद में 93 में से 21 देश ऐसे थे, एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। 93 में से 21 देश ऐसे थे जहां पर 100 से कम रोजाना केस आ रहे थे। भारत में केस आ रहे हैं 4 लाख से ज्यादा, लेकिन मोदी सरकार ने वैक्सीन किनको सप्लाई कर दी, उन देशों को सप्लाई कर दी जहां पर 100 केस भी नहीं आ रहे थे। 100 केस तो यहां पर कोई छोटा मोटा शहर होगा उसमें भी आ रहे होंगे, लेकिन ऐसे ऐसे देशों को मोदी सरकार ने वैक्सीन उठाकर या तो दान दे दी या बेच दी। और आप देख लीजिए, कोई एक दो नहीं है बल्कि 21 देश हैं। इन 93 देशों की सूची में 21 देश ऐसे हैं। अब इसके बाद में 60% इन 93 देशों की अगर कुल बात करें तो 60% देश ऐसे थे जहां पर हालात खराब नहीं थे, बेकाबू नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार ने वैक्सीन बेचने का काम किया या दान देने का काम किया इन 93 में से 60% देशों के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार की तरफ से, बीजेपी के समर्थकों की तरफ से कहा जाएगा कि भैया इंटरनेशनल ट्रीटी भी तो कोई चीज होती है, लेकिन अगर आप देखेंगे दूसरे देशों के साथ तुलना करेंगे तो अमेरिका की बात करिए, कनाडा की बात करिए, यूरोप की बात करिए, सभी ने अपने नागरिकों को पहले तवज्जो दी है। अमेरिका, यूरोप, कनाडा सबने पहले अपने लोगों को वैक्सीन लगाई है, उसके बाद में बाहर एक्सपोर्ट की है। ये आंकड़े हैं और इसमें बताया गया है कि केवल फ्रांस में, अगर एक फ्रांस की बात की जा रही है यहां पर, कि केवल फ्रांस में 1 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट की है पिछले 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर फ्रांस ने केवल सिर्फ 1 लाख वैक्सीन बाहर भेजी है। और हमने कितना भेज दिया है? हमने मार्च से लेकर के, मार्च 2021 से लेकर के और अभी तक मई तक लेकर हमने 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन हमने बाहर भेज दी। यह है मोदी सरकार की दूरदर्शिता। पता ही नहीं था उनको कि क्या हालात हैं, कैसे हैं, या सब कुछ पता था उसके बावजूद किया गया। दोनों तरीके से मोदी सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा आप सुनिए कि जो लोग ये कह रहे होंगे कि चलिए उस समय हालात ठीक होंगे तब भेज दिए होंगे, लेकिन चौंकाने वाला आंकड़ा आप देख लीजिए। 22 अप्रैल को
22 अप्रैल को मोदी सरकार ने, जब भारत में विश्व में सर्वाधिक कोरोना के केस आए थे, 3,32,000 केस एक दिन के अंदर आए थे। 22 अप्रैल को देश के अंदर 3,32,000 केस एक दिन के अंदर आए थे और उसी दिन मोदी सरकार ने प्राग्वे देश को 2 लाख वैक्सीन बेच दी थी। अब आप बताइए, क्या आप ये कहेंगे कि मोदी सरकार को उस वक्त पता नहीं था कि हालात देश में कितने खराब है? जब आपके देश में करीब करीब 3.5 लाख केस आ रहे हैं, जब आप 2 लाख वैक्सीन बाहर भेज रहे हैं, 3.5 लाख केस आए हैं, आप 2 लाख वैक्सीन बाहर भेज रहे हैं। आपके अगर 2 लाख वैक्सीन यहीं पर लगती तो सोचिए 3.5 लाख केस नहीं आते। और 3.5 लाख केस में अगर 2 लाख लोगों को लगती, 2 लाख लोग बचते, तो 2 लाख लोगों से जो संक्रमण फैला है वो रुकता। कितनी बड़ी चेन जो है वो टूटने का काम करती। लेकिन अब आप देखिए, सबसे बड़ा और हिला देने वाला आंकड़ा क्या है? आंकड़ा यह है कि एक तरफ मोदी सरकार ने 93 देशों को मार्च से लेकर के अभी तक मई तक 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन बाहर भेज दी या दान दे दी। लेकिन अब मोदी सरकार क्या कर रही? मोदी सरकार ने रूस की स्पुतनिक वैक्सीन की 36 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर जो है वो अब दिया है। 36 करोड़ वैक्सीन अब भारत सरकार खरीद रही है। आपने 6 करोड़ अपनी वैक्सीन बेच दी, अब 36 करोड़ आप खरीद रहे हैं। यह है दूरदर्शिता। आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर के इस पूरे माजरे को समझाने की कोशिश करेंगे। गांव के अंदर पानी आता है कि आज इस गांव के अंदर जाएगा, आज उस गांव के अंदर जाएगा, इतने बजे इस गांव में आएगा, इतने बजे उस गांव में जाएगा, या छोटे शहरों में इस तरह का सिस्टम बना होता है। मान लीजिए कि अगर लोगों को पता चल जाए कि हमारे यहां पर जब पानी आना था तब जो वाटर सप्लाई करने वाला है उसने उस गांव को या उस शहर को या उस कॉलोनी को पानी दे दिया, और जब हमारे यहां पर पानी आया तो कहा गया कि साहब पानी खत्म हो गया है। अगर यह बात पता चल जाए तो उस वाटर सप्लाई करने वाले का क्या हाल जनता करती है, यह सबको मालूम है। वहां पर लोग पहुंच जाते हैं, मारपीट करते हैं, ताला लगा देते हैं। मोदी सरकार को सबक लेना चाहिए। देश के लोगों को सच्चाई अगर ढंग से कोई बता दे, ढंग से अगर कोई दिखा दे, गोदी मीडिया में सारे आंकड़े, सारे बातों की चर्चा नहीं होती है। अगर ढंग से कुछ दिखा दिया जाए, बता दिया जाए, तो लोग प्रधानमंत्री आवास की तरफ पहुंच जाएंगे, ताला लगा देंगे, बाहर निकाल देंगे। इस बात को आप गहराई से समझिए। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि देश के लोगों को इस प्रकार की अशांति फैलानी चाहिए, लेकिन एक सच्चाई को भी स्वीकार करना चाहिए कि कब तक कोई झेलेगा, कब तक आप झूठे एडवर्टाइज के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करेंगे, कब तक लोग सहन करेंगे? इस सवाल सबसे बड़ा है। बहरहाल, जिस तरह से पूरे आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं, क्या आपको नहीं लग रहा है कि वाकई मोदी सरकार की दूरदर्शिता की वजह से देश को इस हालात में आज पहुंचा दिया गया है? क्या आपको नहीं लग रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं, मोदी सरकार ने जो किया है वो ठीक किया है? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।